ये तो अब भी कह रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर कैसे काम करेगा? एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर कैसे काम करता है? ये आपका एक इंडक्टर, इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से? कैपिटल एल से, जो कि सेल्फ इंडक्शन से ले लिया है। इस पर आपने एक लगा दिया सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कौन सा सोर्स लगा दिया? ये जो आपने जनरेटर पढ़ा था, जनरेटर की आउटपुट यहां लगा दी, किस पर? इंडक्टर पर लगा दी, जनरेटर की आउटपुट। ठीक है, स्विच लगा दिया और यहां लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर। अब फिर से आप यहाँ बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं। ये जो ग्राफ यहाँ मैंने बनाया है, ये ग्राफ, ये कहाँ से बनाया मैंने ग्राफ? ये मैंने ग्राफ बनाया इस इंडक्टर की, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से, कि टाइम जीरो पर करंट जीरो, फिर टाइम फ्यू मिली सेकेंड हुआ तो करंट बढ़ी, टाइम और बढ़ा तो करंट और ज्यादा। कहाँ से दिखाई दे रही थी मुझे बढ़ती हुई करंट? ये इस गैल्वेनोमीटर से। हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसे बताने में मुझे आधा घंटा लग गया, इस पूरे प्रोसेस में फ्यू माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है या फ्यू मिली सेकेंड का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडक्टिव नेचर ऑफ द सर्किट, कितना इंडक्टिव है वो। फ्यू फ्यू मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ प्योर एसी सर्किट में क्या बात बनी? प्योर एसी सर्किट में क्या हुआ? जैसे ही आपने यहां से स्विच ऑन करा, यहां क्या हुआ? एक करंट बहनी शुरू हो गई, एक करंट स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई, करंट बढ़नी शुरू हो गई। ऑल्टरनेटिंग करंट का तो अपने आप का ही इसका नेचर है, लगातार बढ़ते चले जाना जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक। वो करंट यहां बढ़ने लगी। बढ़ती हुई करंट को क्या करा इसने? बढ़ती हुई करंट को इसने अपोज किया। अपोज किया कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते बढ़ते करंट का अपोजिशन बढ़ा। कैसे इसने करंट को इंड्यूस करा? ये सोर्स के, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव था सोर्स का, तो इसने बिल्कुल अपने आप को सोर्स के अगेंस्ट बना लिया। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर है, ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर बढ़ना, घट के जीरो होना, फिर डायरेक्शन में बदल जाना। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर है। तो जब तक करंट का इंक्रीज हो रहा है, जब तक करंट का ग्रोथ हो रहा है, तब तक तो ये करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। इंडक्टर अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा? करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। करंट मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद डिक्रीज होने लगी। इसने कहा अच्छा तू अब घट रही है, अब मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब घटने का अपोज करेगा ही। घटने का कैसे अपोज करेगा? तुरंत ये अपनी पोलैरिटी बदल करके कैसी कर लेगा, यानी ये भी अब उसी डायरेक्शन में करंट को भेजने लगा जिस डायरेक्शन में आपकी मेन करंट बदली थी। यहां इसके नॉर्थ साउथ पोल आपस में पलट जाएंगे एकदम से। करंट बढ़ते टाइम ये करंट के बढ़ने को अपोज कर रहा है, करंट घटते टाइम ये करंट के घटने को अपोज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही करंट जीरो हुई, करंट जीरो हो गई, इसने सोचा चलो ठीक है, चल बला टली, जीरो हो गई, अब ना मुझे सपोर्ट करना ना अपोज करना। लेकिन अभी क्या हुआ? जीरो होने के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, मेन करंट ने डायरेक्शन बदल ली, फिर इसके ऊपर मुसीबत आ गई। अभी तो उल्टी हो गई करंट, अब क्या करूं? अच्छा मैं बढ़ने नहीं दूंगा तुझे। फिर इसने अपोज करा, अपोज कर ही रहा था कि करंट ने अपने आप को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। कौन सी वाली? मेन करंट ने। अब फिर ये अपने अपोजिशन बदलेगा। ये जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ये बिल्कुल वही काम करता है जो हमारी मैकेनिक्स में काम करता था, जो मैकेनिक्स में काम करता था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की टेंडेंसी हमेशा अपोज करने की होती है, फ्रिक्शन की टेंडेंसी हमेशा अपोज करने की है। ये मैंने लिया और मैंने इस बॉडी को ऐसे चलाया, तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? इसके अगेंस्ट। कैसे लग रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट लग रहा है। रोकने की कोशिश में, तभी तो रुक गया ये रहा। और मैंने सोचा यार फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है,
वो एक काम करूं, मैं भी ऐसे ही लगा दूं फोर्स, फ्रिक्शन भी ऐसे लगेगा, मुझे आ जाएंगे, फ्री में हो जाएगा, है नहीं भाई। मैंने चला रहा था, मैं अपने राइट हैंड से इसे लेफ्ट हैंड साइड की चला रहा था। फिर आपने सोचा, आसिफ सर ने बताया था कि तू अगर अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट चलाओगे तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, उल्टा काम करेगा, लेफ्ट से राइट की तरह काम करेगा। मैं चुपके से इसको लेफ्ट से राइट चला दूं, फ्रिक्शन को क्या पता, फ्रिक्शन को क्या पता लग रहा है। उसने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी आसिफ सर से, फ्रिक्शन क्या होगा, मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं। अगर तेरा मोशन है राइट टू लेफ्ट, तो मैं हूं लेफ्ट टू राइट। और अगर तेरा मोशन हो गया लेफ्ट टू राइट, तो मैं बदल गया। मैं तो जहां हूं, जिस थैली में खाता हूं उसी में छेद करता हूं हमेशा, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बैक ईएमएफ ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन हमेशा उल्टा काम करता है। तो जब मेन करंट बह रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, मेन ऑल्टरनेटिंग करंट वो खुद अपने आप में टिकने को तैयार नहीं, कहीं घटती बढ़ती रहती है, डायरेक्शन में बदलती रहती है। जब ये मेन करंट ही टिकने को तैयार नहीं, कहीं फिक्स होने को तैयार नहीं है, तो इसका अपना बिहेवियर का है, इसका अपना बिहेवियर तो लगातार बदलते रहना है। अगर मैं फोर्स अपनी लगाता रहूं ऐसे, ऐसे लगाता रहूं फोर्स, राइट टू लेफ्ट भी, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, लेफ्ट टू राइट, तो जब मैं राइट टू लेफ्ट लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन लेफ्ट टू राइट, और जब मैं फोर्स अपनी लगा रहा हूं लेफ्ट टू राइट पे, तो फ्रिक्शन क्या था, राइट से लेफ्ट हो गया। फ्रिक्शन भी बदलता रहेगा लगातार। ठीक वही कंडीशन यहां है कि जैसे जैसे मेन करंट में वेरिएशन होता है, जैसे जैसे चेंज होता है मेन करंट में, ये भी अपने आप को बदलता चला जाता है। बस इसे क्या करना है, इसे तो अपोज करना है मेन करंट के चेंज का, अपोज करना है मेन करंट में होने वाले चेंज का। वॉट एवर बी द चेंज, चाहे वो चेंज बढ़ने वाला चेंज हो, जब बढ़ने वाला चेंज है तो बढ़ने का अपोज, जब घटने वाला चेंज है तो घटने का अपोज, जब डायरेक्शन बदल रही है तो डायरेक्ट बदल, ये भी अपनी डायरेक्शन बदल देगा तुरंत फ्रिक्शन की तरह से। तो अब इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट में और इसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रीजन रहेगा।